जय हिंद दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएल जेई, एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो नए बैचेज हैं वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप इसमें ऑफलाइन आके एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो सेक्टर 12 मुंशी पुलिया लखनऊ। और जो दूसरा बैच है हमारा वो 20 नवंबर से स्टार्ट होगा और जो तीसरा बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आप जितनी जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। किसी कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोधकता होती है, वो किस पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रेशर पर या फिर टेम्परेचर पर या फिर डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन पर या फिर शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पर। जो रजिस्टिविटी होती है रो किस पर डिपेंड करती है। रो RA/L। रो का फार्मूला क्या होता है? RA/L। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर के भौतिक अवस्था यानी कि उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर दैट फ्लोज थ्रू अ 15 ohms resistance when the potential difference between the terminal of the resistor is 60 volt। रजिस्टर इज 60 वोल्ट। यानी कि कह रहा है कि करंट का वैल्यू ज्ञात कीजिए जब हमारा एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 15 ohms और जिसके क्रॉस जो टर्मिनल पे वोल्टेज लगाया गया है वो है 60 वोल्ट। ठीक है, तो इसको ज्ञात करते हैं। आई हमें फाइंड करना है और R इक्वल टू दिया गया है कितना? 15 ohms। R इक्वल टू दिया गया है 15 ohms और V इक्वल टू दिया गया है 60 वोल्ट। V इक्वल टू दिया गया है 60 वोल्ट। तो I आप फाइंड कर लीजिए। I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा B/R। B है हमारा 60 और R कितना है? 15। तो 15 चौको 60। हमारा जो I आ जाएगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जब देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रजिस्टिविटी इन ohms मीटर ऑफ ए 2 ohm cylindrical wire when the length and the diameter of wire are 10 मीटर एंड 0.4 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें कोई कंडक्टर है उसकी रजिस्टिविटी ज्ञात करना है। रजिस्टिविटी क्या है? रो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया है कि 2 ohm का सिलेंड्रिकल वायर है यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है कितना? वो दिया गया है 2 ohm। ठीक है, और इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो दिया गया है 10 मीटर। लंबाई दिया गया है 10 मीटर और इसका जो डायमीटर दिया गया है वो है 0.4। डी दिया गया है 0.4 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा D/2 यानी कि 0.4/2। 0.4/2 यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस आ गया। इसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? πr²। एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है? 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है, लेंथ का वैल्यू दिया गया है, तो हम रजिस्टिविटी ज्ञात कर लेंगे। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू RA/L। रो इक्वल टू RA/L। ठीक है, इसमें आप सबका वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका रजिस्टिविटी का मान। ठीक है,
आपका रजिस्टिविटी का मान आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ ए लैंप रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 200 वाट। एक 220 वोल्ट और 200 वाट का लैंप है जिसका प्रतिरोध ओम में ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो लैंप का रेटिंग है, लैंप का रेटिंग दिया गया है, इसका वोल्टेज रेटिंग दिया गया है 220 वोल्ट और इसका पावर रेटिंग दिया गया है 200 वाट। ठीक है, पावर रेटिंग दिया गया है 200 वाट और इसका प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है, इसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। यहाँ से हम R का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। ठीक है, V का वैल्यू कितना दिया गया है, V का वैल्यू है 220 स्क्वायर बाई P कितना दिया गया है 200। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 220 वोल्ट बाई 200, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 11 आ जाएगा तो बचेगा हमारा 22 मल्टीप्लाई बाई 11। ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 दो 24, यानी कि 242। हमारा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 242 ओम। कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 242 ओम, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू वायर्स ऑफ सेम रजिस्टिविटी हैव इक्वल लेंथ। कह रहा है कि दो तार हैं हमारे सेम रजिस्टिविटी के, यानी कि उनके रोह जो है वो समान है, एंड इक्वल लेंथ, और उनकी जो लंबाई है वो भी समान है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 times टू द एरिया ऑफ द अदर। यानी कि पहले वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दूसरे वायर से 2 गुना है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम of the wire that has a large cross sectional area if the resistance of the other wire is 20 ohm। यानी कि दूसरे तार का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि हमें क्या क्या दिया गया है। वायर 1 और वायर 2 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इनका लेंथ और रजिस्टिविटी दोनों सेम है, तो इसका भी रजिस्टिविटी रो है, इसका भी रो है, और इसका लंबाई भी L है, इसका भी लंबाई L है। उसके बाद कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 times टू द एरिया ऑफ अदर। यानी कि कह रहा है कि इसका जो एरिया है, मान लेते हैं एरिया है A, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2A और इसका एरिया हो जाएगा A। ठीक है, यानी कि पहले वायर का जो एरिया है वो 2 गुना है दूसरे वायर से। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर वायर इज 20 ओम। दूसरे वायर का जो रेजिस्टेंस है R जो दिया गया है वो है 20 ओम, और जो पहले का रेजिस्टेंस है वो हमको नहीं पता है, हम उसको मानते हैं कि वो है R। ठीक है, वो है R1, और दूसरे का जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है R2। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा रोह L बाई 2A। ठीक है, रोह L बाई 2A, ये पहले के लिए हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा R2 क्या हो जाएगा रोह L बाई A हो जाएगा। ठीक है, रोह L बाई A हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, R1 बाई R2 निकाल दीजिए, तो हो जाएगा रोह L बाई 2A इंटू A बाई रोह L।
रो एल कैंसिल हो गए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2। तो R1 निकालेंगे, तो R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू R2, या फिर 1/2 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 10। यानी कि जो हमारा R1 का वैल्यू आएगा, R1 का वैल्यू आएगा 10 ओम। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ओम। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू इनकैंडेसेंट लैंप ऑफ वोल्टेज 40 वाट, 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। हमारे पास दो इनकैंडेसेंट लैंप है जो 40 वाट और 60 वाट के हैं। ठीक है, विच आउट ऑफ द टू लैंप्स विल ग्लो ब्राइटर, इनमें से कौन सी लैंप ज़्यादा तेजी से जलेगी। हमारे पास दो लैंप हैं, एक 40 वाट की है, एक 60 वाट की है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लाइट ज़्यादा ब्राइटर होगी, यानी कि ज़्यादा ग्लो करेगी जब हम उसमें 230 वोल्ट का वोल्टेज लगाएंगे। ठीक है, तो हम 40 वाट बल्ब को इधर रखते हैं और 60 वाट बल्ब को इधर रखते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। इसके लिए हम फिगर ड्रा करते हैं। हमारा एक लैंप है, ठीक है, ये हमारा लैंप है, ये हमारा 40 वाट का और ये है हमारा 60 वाट का। ठीक है, और वोल्टेज सप्लाई कितनी दी जा रही है, वोल्टेज है 230 वोल्ट। वोल्टेज सप्लाई कितना है, 230 वोल्ट। तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा जो बल्ब है वो तेज़ी से ब्राइट करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों में जो है वो करंट सेम होगी, जो करंट क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले हम करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, करंट फाइंड करते हैं। तो इनमें से वो वाला लाइट ज़्यादा ब्राइट करेगा जिसका जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि सीरीज में जो है करंट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इनके अक्रॉस जो है हम पावर सबसे पहले निकालते हैं। पावर दिया गया है, वोल्ट भी दिया गया है, इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइट करेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, दोनों में करंट जो है वो सेम रहेगा। तो जब करंट सेम है तो जो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही ज़्यादा ब्राइट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं लैंप 1 के लिए, 40 वाट लैंप के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो P इक्वल टू होता है V²/R, या फिर R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो V कितना दिया गया है, V है 230 वोल्ट गुणे 230 वोल्ट बटे P कितना है 40 वाट, P है 40 वाट। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 230 गुणे 23 बटे 4, 230 गुणे 23 बटे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए इसका। तो ये हो जाएगा 230 गुणे 23/4, ये हो जाएगा हमारा 1322.5 ओम। ठीक है, जो 48 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1322.5 ओम। उसके बाद 60 वाट लैंप के लिए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। 60 वाट के लिए हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा V², यानी कि 230 इंटू 230 बाई P कितना है, P है 60, P है 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 230 गुणे 23/6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R कितना हो जाएगा
881.66, ठीक है। आर हमारा हो जाएगा 881.66, ठीक है। और ये आर हो जाएगा हमारा 1322.5 ओम। तो यानी कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो आर 40 ओम का जो रजिस्टेंस है, आर 40 ओम का जो रजिस्टेंस है वो ग्रेटर है आर 60 ओम से, ठीक है। आर 40 ओम का जो रजिस्टेंस है वो आर 60 ओम के रजिस्टेंस से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, हमारा 40 वाट का जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि करंट दोनों से सेम जाएगी और जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावर ड्रॉप करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी? इनमें से कौन रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा रो का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रो क्या होता है? रो होता है रजिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या है? रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है, रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है? कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है? कंडक्टिविटी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, which of the following is the reciprocal of resistivity? ये हो गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। How much power will be dissipated by a 10 ohms resistor when the current through the resistor is 3 ampere? ठीक है। हमारे पास कोई रजिस्टर है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 10 ओम और उसमें से 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें कितनी पावर लॉस होगी, उसमें कितना पावर डिसिपेट होगा। यानी कि हमें P ज्ञात करना है। हमें दिया गया है R का वैल्यू, R दिया गया है 10 ओम, R दिया गया है 10 ओम और I दिया गया है 3 एम्पियर। I दिया गया है 3 एम्पियर। तो I और R के टर्म में जो पावर होता है वो होता है I² R। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप होता है वो होता है I² R, ठीक है। I का वैल्यू कितना दिया गया है? 3 का स्क्वायर। R का वैल्यू कितना दिया गया है? 10। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 गुणे 10, 9 10 90। तो P कितना हो जाएगा? 90 वाट, ठीक है। P कितना हो जाएगा? 90 वाट। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 90 वाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम्स of a resistor when the potential difference between the ends of resistor is 24 volt and the current flowing through the resistor is 3 ampere। हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है जब उसमें उसके एंड्स पर हम 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाते हैं या वोल्टेज लगाते हैं और उसमें से 3 एम्पियर की धारा बहती है तब। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। V दिया गया है 24 वोल्ट, B दिया गया है 24 वोल्ट और I दिया गया है 3 एम्पियर। हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इस टाइप के मुझे लग रहा है कि कई क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। R इक्वल टू सेम वही हो जाएगा V/I से, ठीक है। ये आपका V/I से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, determine the value of load resistance in ohms for a circuit when the maximum power transfer from the source of 50 volt to the load is 25 watt
ठीक है। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, जो कि 50 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा है और उसमें जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है 25 वाट। ठीक है, कितनी हो रही है? 25 वाट। यानी कि हमें आर ज्ञात करना है, पी दिया गया है 25 वाट और वी दिया गया है 50 वोल्ट वी दिया गया है 50 वोल्ट। हमें आर का वैल्यू ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होती है वो कहती है कि V²/4R। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कहती है, थ्योरम जो है वो कहती है कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है वो ये होती है, किसी रजिस्टर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है वो ये होती है। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो V हो जाएगा 50 × 50/4 × R और यहाँ पर P का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर P का वैल्यू रख दीजिए। P का वैल्यू कितना है? 25 है। ठीक है, 25 = 50 × 50/4 × R। R निकालना है, R को उधर ले जाइए, 25 को इधर कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R = 50 × 50/4 × 25। 25 दूना 50 और 2 दूना 4, 2 से 25। R क्या आ जाएगा? R हमारा हो जाएगा 25 ओम। R क्या आ जाएगा? 25 ओम। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इनमें से कौन से कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो करंट के फ्लो को ब्रेक करती है, यानी कि उसमें बाधा बनती है। ठीक है, अपोज करती है। तो किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो को कौन रोकता है या फिर करंट को कौन अपोज करता है? तो वो क्या होता है? वो होता है रेजिस्टेंस। किसी तार में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है वो होता है प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है? प्रतिरोध। I = V/R = V/I। ठीक है, ठीक है। जो रिलक्टेंस होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, जो रिलक्टेंस होता है ये मैग्नेटिक फ्लो का अपोज करता है और जो रेजिस्टेंस होता है ये इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर में भी फ्लो हो सकता है ना, तो जितना रिलक्टेंस उसका ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the resistance of a resistor when the dissipated power and the current flowing through the resistor is 12 watt and 2 ampere respectively? ठीक है, What will be the resistance, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा इन ओम्स ऑफ ए रजिस्टर। एक कोई रजिस्टर है, उसका रजिस्टर क्या होगा जब उसके अक्रॉस जो है 12 वाट की पावर जो है लॉस हो रही है और उसके थ्रू जो है 2 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है, हमें R ज्ञात करना है, P दिया गया है 12 वाट और I दिया गया है 2 एम्पियर। I कितना दिया गया है? 2 एम्पियर। हमें R का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि होता है P = I² R। हमें R ज्ञात करना है, तो R हो जाएगा P/I²। P है हमारा 12 वोल्ट, I कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 12/4, 4 × 12, यानी कि R = हो जाएगा हमारा 3 ओम। ठीक है, R क्या हो जाएगा? 3 ओम। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो SSC JEE में किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। एक सर्किट दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि आई का मान क्या होगा। आई यहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। एक परिपथ दिया गया है, इसमें हमें आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो रजिस्टेंस लगे हैं, 8 ओम के दो रजिस्टेंस लगे हैं। उसके बाद 4 ओम का और 2 ओम का सीरीज में 2 रजिस्टेंसेस लगे हैं। ठीक है, तो इस करंट को फाइंड करने के लिए अगर हम टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड कर लें तो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस से वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट आ जाएगा ना, हमारा करंट आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारे ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो जो आर इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो रजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 ओम और 8 ओम का पैरेलल, 8 और 8 का पैरेलल। ठीक है, उसके साथ सीरीज में 4 ओम का और 2 ओम का। तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये इसको कर दो 8 × 8 बटे 8 8 16 धन 4 2 6, तो 8 दूना 16 2 चौके 8, तो कितना हो गया 4 धन 6 यानी कि 10। आर कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम। आई वी हमें पता है, वी कितना दिया गया है 10 वोल्ट है, वी 10 वोल्ट है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा V/R। वी है 40, आर है 10, कितना आ गया 4, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 4 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ गया 4 एम्पियर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए इसमें हमको 2 घंटे में एसएससी जेईई में 200 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसमें से आपका 100 नॉन टेक्निकल होता है और 100 टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं। वो भी हमारे पास टाइम होता है 120 मिनट का। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देता है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं देता है। इसमें क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा घुमा देता है ताकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के अभी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सिंपल लग रहे हैं। अभी आगे चलेंगे तो थोड़ा इससे जो है लेवल जो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर 500 वाट 5 ओम लोड इज। कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज क्या होगा जब एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और उसकी जो रेटिंग है वो है 500 वाट। तो हमें V ज्ञात करना है। तो वही V ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, V = हमें ज्ञात करना है, P दिया गया है 500 है और R दिया गया है 5 ओम है। आप P = V²/R लगा दीजिए। यहाँ से V² निकालिए, यहाँ से V² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा P × R। ठीक है, उसके बाद V निकालेंगे तो हो जाएगा √PR। रूट क्या हो जाएगा PR, तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए। P है 500 और R का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 55 00, तो ये कितना आएगा, इसका रूट कितना आएगा भाई, 25 का हो जाएगा 5, एक 0 का हो जाएगा तो 50, यानी कि 50 वोल्ट। ठीक है, हमारा इसका जो वोल्टेज आ जाएगा वो हो जाएगा 50 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब वीडियोज़ और जो नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी पर भी मिल जाएंगे। आप इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको SSC जेईई
नाम से कोर्स का नाम मिलेगा और उसमें आप फ्री एनरोल होकर सारे स्टडी मटेरियल और वीडियोज़ को एक सीरियल में देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत ये होती है कि हमें कोई भी वीडियोज़ एक सीरियल से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐप में आपको सारे वीडियोज़ एक सीरियल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।